Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Have you enjoyed your Eid holidays? How was your Eid? अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी. अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे. As you know that student, we are studying chapter number 3 and we have learned about the sequence structure and we have learned the conditional and unconditional transfer of control. Have you remembered it? हमें आप मुझे कोई एग्जांपल बताएंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की? जी बिल्कुल. गो टू एंड ऑन एरर गो टू या ऑन गो टू, ये हमारे पास कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट्स थी जो हमने जनरल बेसिक में डिटेल से स्टडी की. आज हम जो आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. वी हैव लर्न अबाउट द सिलेक्शन स्ट्रक्चर कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है. अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट. यानी कि आपके पास देखिए सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारे पास ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता था. उस ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, यानी कि हमारे पास लाइन नंबर 10 टू हमारे पास लाइन नंबर 100 तक हमारे पास ऑर्डर होता था. ठीक है, हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, प्रोग्राम हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देता था. फिर हमने कंडीशनल में क्या पढ़ा कि भाई विदाउट एनी कंडीशन लाइन नंबर मखसूस लाइन नंबर को जंप करके वो एक लाइन नंबर से दूसरी लाइन नंबर पर जंप कर जाता था हमारा प्रोग्राम. अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसके पास दो पाथ होते हैं, वन और मोर पाथ होते हैं. ठीक है, जहाँ वो अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स या डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को स्किप करके किसी लाइन नंबर पर चला जाएगा. तो ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है कि वो चूज़ करता है खुद से प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को कि उसने कौन सी एग्जीक्यूट करवानी है. सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम दो स्टेटमेंट्स आपके पास फ्लेवर्स में इंक्लूड हैं. दैट वन नंबर 1 इज़ इफ़ देन एंड सेकेंड वन इज़ इफ़ देन एल्स. ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके इसमें इंक्लूड हैं. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द इफ़ देन. इफ़ देन क्या होता है? इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. यानी कि यहाँ पर हम प्रोग्राम को यह अथॉरिटी होती है कि वो हमारी गिवन कंडीशन को क्या करे, उसके ऊपर डिसीजन ले डिपेंडिंग अबाउट द डिसीजन. ठीक है, अब वो डिसीजन लेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस डिसीजन के ऊपर जो हमने उसको अप्लाई करवाई हुई होगी. एंड इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यानी कि वो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, यानी कि वो स्किप करके किसी और लाइन नंबर पर चला जाएगा. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ पाथ फ्लो इन प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन. और ये किस पर बेस पर है ना सिलेक्ट करेगा, उस कंडीशन पर बेस करेगा जो कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे. ये इफ़ देन एल्स का पर्पज़ है हमारे पास. आगे हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है. इफ़ एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर वो एक्सप्रेशन आएगा जो कंडीशन हमने उसके ट्रू या फॉल्स करवानी होगी. ठीक है, देन और स्टेटमेंट आ जाएगी. इफ़ यानी कि अगर वो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर दिया वो होगा, अगर वो ट्रू होगा तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, ये फ्लो चार्ट से देखिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने इफ़ देन की कंडीशन लगाई हुई है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इस तरफ मूव कर जाएगा और ये वाला लाइन नंबर एग्जीक्यूट करवाएगा और ये लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा. ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम देन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाए बगैर नीचे आ जाएगा प्रोग्राम के. ठीक हो गया. अब हम अभी आपको इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, हम उसको समझ लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट ट्रेन फेयर डिपेंडिंग अबाउट द किलोमीटर ट्रेवल. आप हमसे कह रहे हैं कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाना है इसमें हमने कैलकुलेट करना है फेयर ऑफ ट्रेन कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किलोमीटर का. अब जो मिनिमम फेयर है वो 6 रुपीज़ है. द मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर 5 किलोमीटर डिस्टेंस और लेस. आफ्टर 5 किलोमीटर 0.75 रुपी पर किलोमीटर आर एडेड टू द फेयर. अब यहाँ पर आप ज़रा सा फोकस कीजिए कि हमें क्या करना. उन्होंने कहा है कि मिनिमम फेयर है यानी कि जो किराया है वो 6 रुपीज़ है. कब तक, यानी कि 5 किलोमीटर या उससे बिलो तक.
यानी कि 5 किलो, अगर कोई भी पैसेंजर है वो 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम ट्रेवल करता है तो उसका किराया 6 रुपीज़ पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद वो जितने किलोमीटर का ट्रैवल करेगा हर किलोमीटर के उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 0.75। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट करना है। अब हमें यानी कि यूज़र जितना भी किलोमीटर देगा हमने इसी एवरेज के हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट करके देना है। अब देखिए हमने पहले इनपुट ले लिया किलोमीटर के। ऑब्वियसली पहले हमें यूज़र क्या दे देगा, किलोमीटर कि उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। अब हमने यहाँ पर कंडीशन करनी है कि इफ़ k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी कि 5, यानी कि अगर k की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं होगी यानी कि लेस होगी 5 से या 5 के इक्वल होगी तो उसका किराया कितना बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पर तो इफ़ देन की, यानी कि अगर ये यूज़र हमें यहाँ पर 5 देता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 रुपीज़। लेकिन अगर यूज़र हमारे पास 5 से कोई बड़ी वैल्यू देता है, 6 दे देता है, तो वो देन को एग्जीक्यूट किए बगैर वो नीचे आ जाएगा लाइन नंबर 30 पर। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि देखिए आपके पास जो भी किलोमीटर गिवन होगा, जो भी यूज़र इनपुट किएगा, अगर वो 5 की वैल्यू से कम या 5 होगा तो वो 6 प्रिंट करेगा, और अगर 5 से ज़्यादा होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट किए बगैर लाइन नंबर 30 पर आ जाएगा। अब लाइन नंबर 30 पर हमने एक चार्ज, एक वेरिएबल ले लिया, उस पर हमने क्या किया, 6 प्लस, ठीक है, k-5। अब k-5 क्यों किया, क्योंकि 5 जितने भी किलोमीटर होगा उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 6 तो परमानेंट आपके पास वैल्यू थी जो हमने उसको फेयर देना ही देना था। अब उसके बाद 5 माइनस करके, यानी कि k की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर 6 देता है यूज़र तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 किलोमीटर को उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 0.75। उस 0.75 में वो क्या प्लस कर देगा, 6, जो कि उसका पहले वाला किराया था 5 किलोमीटर के लिए। तो 6 और 0.75 कितना बन जाएगा आपके पास, वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी चार्ज में और प्रिंट कर देंगे हम चार्ज। ठीक है बेटा, ये आपके पास प्रोग्राम वो एग्जाम्पल थी जो आपके पास बुक में है। अब हम आगे प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में आप लोगों ने देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल करके कि हम अगर मार्क्स देते हैं तो वो इफ़ देन से किस तरह हमारे मार्क्स की बेस पर हमें बताता है कि हम पास हैं या फेल हैं। जी बेटा, अब हम बनाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम कि हमें दिया हुआ होगा, कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तो वो यूज़र पुट करेगा तो हमें पता चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। एंटर योर मार्क्स इक्वल, और यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया MAR। ठीक है, अब यहाँ पर हम इफ़ देन की कंडीशन अप्लाई कर दें कि इफ़, अब हमारे पास पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, 33% होती है, कि अगर मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 33 के, यानी कि 33 या 33 से इक्वल होंगे, तो देन लाइन नंबर वो 40 पर हम उसको भेज देंगे। अब लाइन नंबर 40 पर हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमें ट्रू करवानी होगी वो हम कंडीशन हम देंगे लाइन नंबर 40 पर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम लाइन नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अस कि हम कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि प्रिंट पास दे देते हैं कि अगर वो 33 से ज़्यादा होगी, 33 से कम होगी तो प्रिंट क्या कर देगा, पास। अब हमने अपने प्रोग्राम को कर दिया एंड। अब हम जैसे ही रन करेंगे तो पहले हमने लिखा 34 जैसे ही लिखा, अब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या कर दिया, पास। अब लाइन नंबर, अब मैं एक और दफ़ा प्रिंट रन करूँगी, अब मैं दूँगी 33 से बिलो, तो 33 से बिलो दूंगी 32 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर उसके पास अल्टरनेट कोई पाथ नहीं है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा पास, अगर फॉल्स होगी वो तो कंडीशन आपके पास गिवन नहीं है। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक ही पाथ होता है जिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास, आप एग्जाम्पल में ये वाला प्रोग्राम भी राइट कर सकते हो और अगर चाहें तो आप अपने बुक वाला प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा इस लेक्चर को, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इफ़ देन और सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अगले लेक्चर में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।